हेलो एवरीवन, दिस इज विनीता बिश्नोई। वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है दैट यू कैन सी ओवर हियर, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो व्हाट इज दिस रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? तो जब भी हम रेस्पिरेटरी प्रोसेस की बात करते हैं तो जायज है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में बात करना। सो यू नो वेरी वेल कि जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं तभी CO2 इज रिलीज्ड। So this respiratory question is ratio of volume of CO2 evolved to the volume of oxygen consumed in the respiration। तो respiration में आप कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करके कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज करते हैं, that is respiratory question and the formula is this। अब ये जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है, अब आपको पता है कि CO2 रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन किस लिए ले रहे हो? ऑक्सीजन हम ले रहे हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स को ऑक्सीडाइज करके CO2 बनाने के लिए एंड एनर्जी बनाने के लिए। सो ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है RQ। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है ये 1 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये मोर देन 1 भी हो सकता है एंड लेस देन 1 भी हो सकता है, ये इनफिनाइट भी हो सकता है। सो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसा कंज्यूम करें तो RQ कितना होगा। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं, इन दिस केस RQ इज 1। अब RQ 1 कैसे हुआ? क्योंकि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं इट विल बी फुली ऑक्सीडाइज, मतलब ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेट्स लुक इनटू द रिएक्शन। आपने क्या किया? C6H12O6 लिया, इसको 6 का ऑक्सीजन लिया एंड देन इट इज ब्रोकन डाउन इनटू 6 CO2 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अब हम यहाँ पे RQ कैलकुलेट करते हैं। RQ कैलकुलेट करेंगे तो आप इस रिएक्शन में देखें कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज हुआ? 6 CO2। और कब 6 CO2 रिलीज हुआ? जब आपने 6 ऑक्सीजन लिया। सो द RQ इज 1। सो कार्बोहाइड्रेट के केस में जो RQ होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है, वो 1 ही होगा। व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर कि यहाँ पे जितना ऑक्सीजन यूज हुआ है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, इसीलिए इसका जो RQ है वो 1 है। नेक्स्ट इज द फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब हम अगर फैट का एग्जांपल ले, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फैट। फैट में यू सी वी आर यूजिंग 145 ऑक्सीजन एंड 102 कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। तो हमने वही किया, 102 अपॉन 145 रखा। RQ इज 0.7। तो आपको याद रखना है कि फैट्स के केस में जो RQ होता है वो 0.7 होता है एंड प्रोटीन्स के केस में जो RQ होगा वो 0.9 होगा, दैट इज लेस देन 1। अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे कार्बन जो है वो कितना है? कार्बन है इट इज 102 अराउंड, ठीक है, कार्बन इज 102। तो इस फैट के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखिए। इस कंपाउंड में ही कार्बन और ऑक्सीजन के रेशियो में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए आपको बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है इसे ऑक्सीडाइज करने के लिए। वेयर एज यहाँ पे देखे कार्बन और ऑक्सीजन देखे, ये इक्वल हो रहा है, दैट इज वाई आपको बाहर से बहुत कम ऑक्सीजन लेना पड़ता है एंड दैट इज वाई RQ इज 1। Now next category is organic acid। Organic acid में अगर हम 2C2H2O4 1 oxygen releases 4 CO2 plus 2 water molecules
अब हम RQ अगर देखते हैं, सो RQ इज 4 CO2 अपॉन 1 ऑक्सीजन, सो रेशियो इज 4. तो यहां पे ऑर्गेनिक एसिड के केस में जो RQ है दैट इज मोर देन 1. सो हमने क्या देखा, ऑर्गेनिक एसिड के केस में जो RQ है दैट इज मोर देन 1. नाउ नेक्स्ट वन इज RQ इज इन्फिनाइट. और इन्फिनाइट तभी आएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो रहा है बट ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा. और ये कब होता है, इन केस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपने ऑक्सीजन यूज नहीं किया है बट CO2 रिलीज हो रहा है. यू कैन सी हियर इन दिस इक्वेशन. सो इन दिस केस, इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन RQ इज infinite as no oxygen is used but carbon dioxide is released. Now the last one, the RQ is 0. RQ is 0 when oxygen is utilized but carbon dioxide is not released. और ये जो केस है ये होता है ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स के केस में. ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स के केस में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन के टाइम पे CO2 रिलीज होता है, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज होता है तो वो मूव नहीं हो पाता एंड दैट विल बी इंटरनली फिक्स्ड. तो CO2 जो है वो प्लांट के अंदर ही फिक्स हो जाता है. देयर विल बी नो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज व्हाई वी कंसीडर इन केस ऑफ ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स RQ इज 0. और वहां पे स्टोमेटा के क्लोज होने की वजह से देयर इज नो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट अगर हमने कार्बोहाइड्रेट यूज किया है तब RQ 1 है. अगर हमने प्रोटीन या फैट यूज किया है इट्स RQ विल बी लेस देन 1. मोर देन 1 होगा जब आप ऑर्गेनिक एसिड्स यूज करेंगे. इन्फिनाइट होगा इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन और 0 इन केस ऑफ सक्यूलेंट और ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. इसमें आपसे सीधे पूछ दिया जाएगा कि RQ 1 किसका है या कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना है, या तीनों सबस्ट्रेट दिए जाएंगे और आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करने होंगे विच इज द करेक्ट सीक्वेंस. तो ये बहुत इजी टॉपिक है, जस्ट आपको लर्न करने हैं सारे नंबर्स. So this is all. See you in my next video. Till then, keep learning and be safe.